विधायक रामलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि बिलों पर की बात कि नई कृषि बिल पूर्णतः किसानों के हित में। 70 साल की बेड़ियों से किसानों को मुक्त करवा रही सरकार, विपक्ष सिर्फ किसानों को उकसाने का कर रही काम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि बिलों को लेकर बुलाई गई है और जिस तरीके से कृषि बिलों को लेकर विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, किसानों को उद्वेलित किया जा रहा है। और इन बिलों की अगर वास्तविकता हम देखें तो इन बिलों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से किसानों का अहित कोई होने वाला है। 3 बिल अभी जो संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। पहला बिल इस बात की आज़ादी देता है कि किसान अब फ्री हैं, उनको जहां पर भी अपनी उपज का अच्छा पैसा मिल रहा है वहां पर वो अपनी उपज को बेच सकता है। आज़ादी के बाद में किसानों के ऊपर ये प्रतिबंध था कि सिर्फ और सिर्फ उसके नज़दीकी जो मंडी है उस मंडी के अंदर ही किसान अपनी फसल को बेच सकता है। दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में अगर वो अपनी फसल को लेकर जाता है तो मंडी सेक्रेटरी के द्वारा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, उसको प्रताड़ित भी किया जाता था। अब इस बिल के अंदर इस बात की आज़ादी दी गई है कि किसान चाहे तो वो मंडी के अंदर अपनी फसल को बेचे, चाहे तो अपने घर के ऊपर बेचे, चाहे तो वो अन्य जिलों के अंदर ले जाके बेचे, चाहे अन्य राज्यों के अंदर ले जाके अपनी फसल को बेच सकता है जहां उसको उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता हो। प्रत्येक स्तर के ऊपर प्रत्येक बैठक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से और संसद के अंदर भी जवाब के अंदर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो संविदा की खेती है वो सिर्फ और सिर्फ फसल की संविदा है, ना कि जमीन की संविदा है। लेकिन उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष के कई विचारधाराओं के लोग, चाहे वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हों, इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि कई उद्योगपति आएंगे, कई कंपनी आएगी, ज़मीन किसानों के हड़पने का काम करेंगे। जब ज़मीन की संविदा है ही नहीं, सिर्फ फसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके बाद ऐसी कोई बात रह नहीं जाती कि जिसके आधार के ऊपर ये कहा जाए कि आपकी ज़मीन को हड़पने का काम किया जाएगा। तीसरा जो बिल है वह है कि वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर ये लागू किया गया था, जिस समय उत्पादन कम होता था और उत्पादन कम होने के वजह से लोग कालाबाजारी करते थे इकट्ठा माल को संग्रह करके। तो उसके ऊपर यह नियंत्रण हटा दिया गया क्योंकि अब इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। और फिर भी सरकार ने आश्वस्त किया है कि गृह युद्ध की स्थिति में या आक्रमण की स्थिति में या अन्य परिस्थितियों के अंदर इनको वापस लागू किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात रह नहीं जाती कि जिसके आधार के ऊपर लोगों के मन में ये भ्रम पैदा किया जाए कि इन तीनों बिलों से किसानों का अहित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राजस्थान के अंदर रही हो, चाहे केंद्र में रही हो, हमेशा किसानों के हित की बात कही है। और आपने देखा भी होगा कि 2014 से पहले किसान खाद बीज लेने के लिए जाते थे, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कई बार डंडे भी चलाने पड़ते थे। कई किसान डीएपी या यूरिया लेने के लिए जाते थे तो कई बार लाठीचार्ज के दौरान उनको जो पहले खराबा 50% फसल का होता था तभी उसको मुआवजा राशि मिलती थी, उस खराबे को भी 50% से घटाकर 33% किया गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। पहले ग्राम पंचायत को इकाई माना गया था जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, अब किसान के खेत को इकाई, अगर किसान के खेत के अंदर भी अगर नुकसान हुआ है तो उसको भी मुआवजा पाने का हक है। राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे शीतलहर की वजह से अगर किसानों की फसल का नुकसान हुआ है तो उसको हमेशा मुआवजा देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,000 रुपये की सब्सिडी किसानों को एग्रीकल्चर बिलों के अंदर देकर गई थी, 833 रुपये प्रति माह। राजस्थान की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस एग्रीकल्चर सब्सिडी को भी बंद करने का काम किया। राजस्थान के अंदर किसानों को ऋण माफी का वादा करके आए थे, संपूर्ण ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सिर्फ सहकारिता के भी चंद लोगों को ऋण माफी का लाभ देकर राजस्थान की सरकार वाही लूटने का काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि संपूर्ण कर्ज माफी के अंदर केसीसी के भी वो किसान ऋणधारी जिन्होंने केसीसी के माध्यम से ऋण ले रखा है, मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार संपूर्ण कर्ज माफी का वादा पूरा करे और केसीसी के धारकों को भी वो ऋण माफी का लाभ देने का काम करे। राजस्थान के अंदर और चाहे केंद्र में यूपीए सरकार के समय दोनों ही कांग्रेस की सरकारें जब भी रही है, किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। और मैं चाहूँगा कि इन तीनों बिलों के अंदर 1% भी किसानों का अहित नहीं है।
और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया, उसके बावजूद भी इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम प्रतिपक्ष के कई सदस्य कर रहे हैं, कई विचारधारा के लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों बिलों से किसान का हित होने वाला है, और यदि इन बिलों के अंदर थोड़ी सी भी अगर किसानों का हित होगा तो भारत की सरकार इसको गंभीरता से लेकर उनके हित का काम ही करेगी, अहित का काम कभी नहीं करेगी। तो आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु यही था कि इन तीनों बिलों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम के अंदर किसानों को आने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, कल 25 तारीख है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सबको 12 बजे सुनने को मिलेगा। और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ी किसानों को राहत देने की, जो उनके 6,000 रुपये वार्षिक किसानों के खाते में डालने का काम भारत सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत कर रही है। उस योजना के तहत बहुत बड़ी राशि भी ट्रांसफर कल होगी। आप सबसे मैं चाहूँगा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से चाहूँगा कि कल की देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन हम सब सुने, जहां भारत सरकार ने किसानों के एक ने अनेकों ऐसी योजनाएं, जिसके अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कहती थी 2007 के अंदर जब ये रिपोर्ट आ चुकी, उसके बावजूद भी 2014 तक यूपीए की सरकार रही, उसके ऊपर कोई मंथन नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का हमारा लक्ष्य है, और वो दुगनी करने के क्षेत्र के अंदर भारत सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से किसानों का अहित करने का काम और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि साधने का काम कांग्रेस और अन्य घटक दल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अनुचित है। और कम से कम किसानों के हित में कभी तो कांग्रेस खड़ी रहे, ऐसी भगवान उनको सद्बुद्धि दे।